हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पीसी क्लासेस के परिवार में। हम आज लेकर आए मैथ के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं। मोहन प्रति माह 24,000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि का बचत करता है। ओके, यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। मतलब कर क्या कि कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, जो कि 24,000 रुपया प्रत्येक माह कमा रहा है। उसकी आय में जो है ना 80% की वृद्धि हो जाती है। जो आय का 80% है ना वो खर्च करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं उसका इनकम कितना हो जाएगा। एक तरफ इनकम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो एक्सपेंडिचर उसका होगा, जो खर्च करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक तरफ क्या लिखेंगे, जो सेविंग करेगा। यही दो चीज़ होगा ना। आदमी जब कमाता है तो क्या करता है, या तो खर्च करता है या उसको बचाता है। ठीक है, तो इनकम कितना हो गया 100%। क्योंकि ये जो दे रखा है ना, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये जो दे रखा है ना 24,000 का, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, इसको उतना हम लोग करने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। मतलब क्या कर रखा है कि 100 रुपया वो, मतलब मान लिया जाए कि कमा रहा है, ठीक है ना, इसका 80% खर्च कर देता है। ठीक है, तो खर्च कितना कर दिया 80, तो बचाएगा कितना भाई, ये तो आराम से निकाल सकते हैं कि 20 बचाएगा। ठीक है, आपका रखा है कि यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी वृद्धि जब हो जाएगा इसमें तो क्या हो जाएगा, ये जो दे रखा है इसमें वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ये। ठीक है, आपका रखा है खर्च में भी भाई 10% की वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है केवल उसका इनकम बढ़ा है, खर्च भी उसका बढ़ा है। ठीक है ना, तो 10% बढ़ेगा, यानी 80 का 10% कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी प्लस 8 रुपया इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका सेविंग क्या हो जाएगा फिर 32 हो जाएगा। मतलब उसका सेविंग जो था वो भी बढ़ा। ठीक है, तो यही जो बढ़ा ना, ये जो बढ़ा है 20 से 32 हुआ है, 20 से 32 हुआ है, यानी कितना बढ़ा है 12 हुआ है। इसी का प्रतिशत हमसे पूछ रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल देंगे। प्रतिशत वृद्धि जो पूछ रखा है वो क्या हो जाएगा, कितना बढ़ा है भाई 12 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है 20 पे बढ़ा है। और यहाँ क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 12 बढ़ा है वो 20 पे तो बढ़ा है ना। हमसे वही पूछ रखा है कि उसकी जो बचत है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को कितने टाइम काट देंगे 5 टाइम, यानी कितना आ जाएगा 12 में 5 से करेंगे, यानी 60% जो है ना वो क्या हो गया, उसका जो बचत है उसमें वृद्धि हुआ है, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा बी नंबर। कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये देखते हैं अगला प्रश्न। कर रखा है कि समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 225 है। ठीक है, यदि ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है तो निवेशित राशि की गणना करी। मतलब जो पैसा निवेश किया गया होगा ना, जो पैसा निवेश किया होगा उसी को बताना है आराम से। इसका सबसे अच्छा क्या होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका एक फार्मूला होता है अंतर बराबर पी इंटू आर बटा 100। इसका क्या कर देना, बस स्क्वायर कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। अंतर हमको दे रखा है कितना 225। पी तो दिया नहीं क्योंकि पी ही निकालना है। ठीक है ना, और आर तो दे रखा है, कितना आर दे रखा है 5/100। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे क्या, यानी P इक्वल टू कितना हो जाएगा 225 इंटू 100 कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 5 से 25 हो गया, यानी कितने टाइम कट जाएगा ये 4 टाइम कट जाएगा आराम से। यानी इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसी इसको करेंगे, यानी इसका आंसर आ जाएगा कितना 9। यही क्या हो जाएगा 90,000 जो दे रखा है वही क्या हो जाएगा इसका
निवेशित जो राशि हमसे पूछ रखा है वही क्या हो जाएगा, यानी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है ना, यानी पी कितना आंसर हो जाएगा इसका, सी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रखा है एक दुकानदार 10 में मतलब 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदा है, लेकिन 11 रुपये में 10 वस्तु बेच देता है, ठीक है। तो पूछ रखा है कि बताइए इस सौदे में लाभ होगा या हानि होगा। क्वेश्चन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हैं। तो हमको ये तो मालूम हो गया ना भाई कि 10 रुपये में क्या किया है, 11 वस्तु खरीदा, यानी 11 जो वस्तु है, 11 जो वस्तु है, वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस मानिए या क्रैमुल बोलिए, 10 रुपये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे हमसे कर रखा है कि 11 रुपये में 10 वस्तु बेच देता है, ठीक है ना, मतलब 11 रुपये में 10 वस्तु बेच देता है। तो हम क्या करेंगे, क्रैमुल मालूम हो गया, 11 वस्तु का क्रैमुल निकाल लेंगे, जो आएगा वही प्रॉफिट लॉस जो होगा निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब हमको पता है कि 10 वस्तु का क्रैमुल, सॉरी क्रैमुल का, ये तो विक्रैमुल है ना, आ गया, का या तो एसपी कहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेलिंग प्राइस कितना है, 11 है ना, यही तो यहाँ का है ना, ये 10 वस्तु का क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक का कितना हो जाएगा, 11/10। तो हमको किसका निकालना है, 11 का निकालना है ना भाई। तो 11/10 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 121/10, यानी 121, ये जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो भाई ये हमको क्या निकलेगा, 11 वस्तु का सेलिंग प्राइस और 11 वस्तु का हमको कॉस्ट प्राइस मालूम है पहले से। तो क्या हुआ, आप खुद देख सकते हैं कि लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है भाई, यानी 2 रुपये 10 पैसे या फिर 1 पैसे, जो भी कहिए, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रखा है कि लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, क्या पूछ रखा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए देखिए हमसे ये पूछ रखा है कि नहीं, लाभ प्रतिशत पूछ रखा था। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, हमको कितना आया था लाभ, 2.10 लिख दीजिए या फिर 1 लिखिए, बात वही है, बटा कितना है इसका प्राइस 10 है, इंटू 100 करेंगे, यानी इसको जब उड़ाएंगे यहाँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा, यानी इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, 1 0 से 1 0, तो कितना बचा, यानी 28% का क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। 28% का क्या आ गया, हमको प्रॉफिट आ गया। ये हमसे पूछ रखा था, ये हमसे क्या कर रखा था, पूछ रखा था, ये देखिए यहाँ है ना, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रखा है कि दो संख्याओं का मस 17 है और लस 51 है, तो उनमें से एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो आसान है, इसके लिए तो कुछ नहीं करना था, ये तो बिल्कुल मतलब क्या होता है, देखिए ये दिया, ये लश मस, कोई दिक्कत, हमको पता होता है कि लश इंटू मश बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमसे कर रखा है कि ये दे रखा है कितना 51, ये देख रखा है, ये पहली संख्या एक 17 देख रहा है, दूसरी संख्या हमको मालूम निकालना है, दूसरी संख्या क्या निकालना है, तो इससे ये कट जाएगा, यानी जो दूसरी संख्या हमको निकालना है वो कितना हो जाएगा 51,
1 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रखा है कि एक गांव की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से घटती है। ठीक है ना, मतलब 20% की दर से क्या कर रही है? घट रही है। तो यदि वर्तमान में जनसंख्या 8,000 है तो 2 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्या घट रहा है बढ़ रहा है, ये तो दे ही रखा है। ठीक है, टोटल जनसंख्या अभी का दे रखा है, तो 2 वर्ष बाद पूछ रखा है। ठीक है ना, मतलब प्रत्येक वर्ष 20% के हिसाब से घट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा? ये हो गया। ठीक है, इंटू 1 माइनस 20/, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 80 आएगा। ठीक है, 80 है, क्या करना है? स्क्वायर। 80/100 है, क्या करना है? 2 बार स्क्वायर करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करेगी, क्योंकि क्या दे रखा है? यहाँ स्क्वायर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं था, तो आपको आता ही होगा। 1 0 1 0, ठीक है, 2 0 से 2 0, यानी 8 का क्यूब हो गया। तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 5120, यानी 51 जो 20 होगी वो क्या हो जाएगी? 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या हो जाएगी, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, कह रखा है एक वर्ग का विकर्ण 60 मीटर लंबा है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है ना कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? जो विकर्ण दे रखा होता है, ठीक है, उसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत, बटा 2 करेंगे, बस यही होता है। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो 60 इंटू 60/2, यानी 2 से कितने टाइम कट जाएगा? 30 टाइम, यानी 30 टाइम जिसको बोलिएगा, तो कितना आ जाएगा? 1800, यानी 1800 क्या हो जाएगी? उस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ तो यूनिट नहीं लिखा है, लेकिन हम लिख देंगे क्या? वर्ग मीटर। ठीक है ना, ए नंबर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है ना, कह रखा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 6:3 है। यदि संख्याओं का अंतर 72 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आराम से बना सकते हैं। 2 संख्या का क्या दिया है? अनुपात दे दिया है, उनके बीच का अंतर, मतलब ये जो रेशियो दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है, इनका जो अंतर होगा इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 6:3 दे रखा है, तो इनके बीच कितना अंतर है? 2 यूनिट का। ये 2 यूनिट किसके बराबर है? सॉरी, 2 यूनिट नहीं, ये तो 3 यूनिट होगा ना। किसके बराबर है? 72 के बराबर है कि नहीं है? 72 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 24 का, आराम से, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा? 24। सबसे छोटी संख्या क्या है? 3, यानी 3 का क्या हो जाएगा? यानी 3 = 74, मतलब 74 का जाएगा 24 इंटू 3, क्या आएगा? 74 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कपड़े का
कपड़े की दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 6 कपड़े की खरीदारी पर, मतलब 6, उसको 6 बोलिए, 6 कपड़े की खरीदारी पर 4 कपड़े मुफ्त मिल रहे हैं। तो ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कर रहे हैं। आराम से बना सकते हैं इसका, सॉरी, प्रतिशत छूट का क्या फॉर्मूला होता है ना, इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना है। ओहो, छूट प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा, जितना कपड़ा उसको फ्री मिलेगा ना उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल कपड़ा कितना हो गया, 6 तो फ्री मिला, 4 वो क्या लिया, कितना हो जाएगा 10 इंटू क्या करेंगे 100, बस सिंपल। जितना कपड़ा उसको छूट मिल रहा है ना, मतलब जितने कपड़े क्या कर रहे हैं, फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है ना, 4 कपड़े क्या मिल रहा है उसको, फ्री में मिल रहा है, ठीक है। ऊपर लिख देंगे टोटल क्या है, 6 + 4 काट करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी इससे ये कितने टाइम कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 40%, कितना आ जाएगा 40%। कौन सा आंसर आ जाएगा, टी नंबर, समझ गए ना, कौन सा आ जाएगा टी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रखा है कि 720 चॉकलेटों को किसी कक्षा के छात्रों को बराबर संख्या में कितनी तरीके से बांट सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो है ना, सबसे पहले तो इसका निकाल लीजिए, ठीक है ना, 702, ठीक है, 2 से कितने टाइम कट रहा है, 3, 5 और 1, फ्री कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, यानी 1, 1, 7, ठीक है। फिर कितने टाइम कटेगा, 3 से 3, 9, ये 3 से कितने टाइम कटेगा 13 टाइम, बस हो गया, अब तो नहीं कटेगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है ना, पहले इसको देख लीजिए। तो ये कितना आ गया, 702 के इक्वल टू कितना आ गया, 2 का पावर 1, 3 का पावर 3 इंटू 13 का पावर 1। इस तरीके का क्वेश्चन निकालने के लिए बराबर संख्याओं में बांटने का तरीका क्या होता है ना, कि जो पावर दिया रहेगा ना, जो पावर दिया हुआ है, ठीक है, +1, ठीक है, का जो गुणनफल होगा ना, उतने तरीके से, मतलब क्या करना है समझ लीजिए, मतलब क्या है कि पावर कितना है इसका 2 का, यहाँ देखिए 2 का पावर कितना है 1, ठीक है ना, 3 का 3, 13 का 1, मतलब इसी में सारे जो पावर दे रखे हैं उसमें 1 ऐड करना है और सबका मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 1 + 1, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई। फिर दूसरा क्या है 3 + 1 का मल्टीप्लाई, +1 + 1 का मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसके बराबर करेंगे, यानी कितना आ गया ये 2 × 4 × 2, कोई दिक्कत क्या, कैसे आप पता है, यहाँ देखिए इसमें 1 ऐड किए हैं, इसमें 1 ऐड किए हैं और इस वाले में भी क्या किए हैं 1 ऐड किए हैं, ठीक है। और क्या किया है ना, सारे जो नंबर का पावर जो दे रखा है उसमें 1 ऐड करके उसको क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यानी मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा उतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस चॉकलेट को बांट सकते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर, कौन सा, सी नंबर, ठीक है ना। रखा है गणेश 15 किलोमीटर की गति से 15 किलोमीटर पर आवर की गति से बाइक चलाकर घर से ऑफिस 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है ना। यदि वह 20 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। और तो पूछा गया घर और ऑफिस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ भी बाइक को ही मानिए, क्या मानिए, बाइक, ठीक है।
तो क्या करना है कि घर और ऑफिस के बीच की दूरी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का अगर प्रश्न आपको दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक फार्मूला होता है, दूरी इक्वल टू, ठीक है ना, ए इंटू बी बटा ए और बी का अंतर, ठीक है, ए बी का अंतर निकाल लेना है, इंटू T1 प्लस T2 बटा 60। अब आप पूछिएगा कि सर T1 और T2 तो आप समझ गए होंगे, A1 A2 पूछना चाह रहे हैं कि सर A1 A2 क्या होता है। आइए बताते हैं। A1 A2 होता क्या है ना कि ये क्या हो गया, A1 ये हो गया A2, मतलब इस गति से, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना, स्पीडों का गुणनफल और स्पीडों का अंतर, जो उसका ये जो है ना, ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। स्पीडों का गुणनफल और स्पीडों का जो अंतर होगा ना, उसमें क्या करेंगे, जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। यानी ए और बी क्या है, 15 इंटू 20 बटा, और ए बी का अंतर पूछ रखा है, यानी ए बी का अंतर कितना हो जाएगा, 5 इंटू, देखिए इसमें दो चीज़ होता है, एक तो क्या होता है ना देरी, देखिए यहाँ देखिए क्या होगा, इसने इस पेंसिल, देखिए एक होता है कि देरी, ठीक है, और जल्दी, या तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि देरी और जल्दी, एक होगा कि इतना देरी से इतना देरी से, एक होगा, या फिर होगा पहले पहले, देरी देरी पहले पहले, बाद बाद पहले पहले। तो जब उस तरीके का क्वेश्चन होगा ना तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है, बाकी सारा वही रहेगा, ठीक है ना। जब दोनों अपोजिट है ना, जैसे देरी है और जल्दी है, तो उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और वही जल्दी जल्दी होगा, पहले पहले होगा तो केवल यहाँ माइनस करना है, बाकी सारा काम वही करना है। तो कितना आ जाएगा, 6 और 6 को ऐड करिएगा तो 12 आ जाएगा बटा 60, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से कितने टाइम कटा, 5 टाइम, 5 से कितने टाइम कट जाएगा, 4, और ये 5 से 3, यानी कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा, कहाँ, घर और ऑफिस के बीच की दूरी। ये जो मान लीजिए कि यहाँ घर है, यहाँ से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रखा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है, ठीक है। ए को किसी कार्य को पूरा करने में बी से 24 दिन कम समय लगता है, मतलब समय का अंतर हो गया ये, ठीक है ना। और यदि वो एक साथ मिलकर काम करते तो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है कि उनकी जो इफ़िशियंसी, जो काम करते हैं उसकी हमको क्षमता दे रखा है क्या, ए बी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कार्य कुशल है, यही क्वेश्चन कर रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वहाँ जब देखते हैं तो 3 गुना कार्य कुशल करने का मतलब क्या हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा, सॉरी 3:1 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3:1 हो गया। ये क्या हो गया, उसकी कार्य करने की क्षमता हो गई। तो टाइम क्या लेगी, जब टाइम लेगी तो क्या करेगी, इसका अपोजिट ले लेगी, यानी ये इतना में लेगा, ये क्या हो गया, इसका टाइम का एफिशिएंसी हो गया, टाइम का रेशियो हो गया, सॉरी, और ये इसका काम का एफिशिएंसी हो गया, ठीक है ना। ये दक्षता जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, दक्षता या एफिशिएंसी तो आपको मालूम होगा, हिंदी में बता दिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है, ये तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मान लिया जाए कि जितना हम ज़्यादा स्पीड से कोई काम कर रहे हैं और कोई धीमी स्पीड से काम कर रहा है, तो उसके अपेक्षा हम क्या करेंगे, जल्दी काम करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी काम करेंगे, नहीं। तो वही चीज़ है, जब मान लिया जाए कि हम स्पीड काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, काम को जल्दी समय में ख़त्म कर देंगे। अगर हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो हम समय ज़्यादा लेंगे, ये तो बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। यानी यही जो टाइम दे रखा है ना, इसी टाइम का जो अंतर दे रखा है, यही क्या है, 24 है, इसी कारण आया है। ये जो टाइम दे रखा है यही क्या है, किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी टाइम है वहाँ भी टाइम, टाइम के बराबर कर रखा है। ये जो अंतर है वो किसके बराबर हो जाएगा,
24 के बराबर हो जाएगा, यानी 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 24, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब अब हम कह सकते हैं कि ए किसी कार्य को क्या करेगा 12 दिन में करेगा, बी 36 दिन में करेगा, हाँ कि ना? देखिए ना अंतर है कि नहीं होता है इसके बीच का, है ना? मतलब अब दोनों को मिलकर करना है तो ये तो डायरेक्ट अब तो आराम से कर सकते हैं आप। एक कितने दिन में कर रहा है, सॉरी इसको थोड़ा जगह चाहिए ना, क्या चाहिए, इसको क्या करना है हमको इरेज करना होगा। ये जो दे रखे ना थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना? मतलब ए कितने दिन में करेगा 12 माने 12 दिन, बी 36 दिनों में काम को करेगा, यानी कितना हो जाएगा 36। इसका कितना हो जाएगा एफिशिएंसी हम लोग मालूम तो पहले से मालूम, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, इसे डायरेक्ट हम बना सकते हैं, ठीक है ना? ये जो दे रखा है उसमें क्या करेंगे दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ के डिवाइड कर देंगे, काम का रेशियो जो आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा इसका ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे 36/4 यानी 9, यानी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे 9 दिनों में करेंगे। कौन सा आंसर सही हो जाएगा डी नंबर। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब बिल्कुल देंगे, ठीक है ना? कुछ नहीं कहा रहा, इस क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं है, ठीक है ना? सीधा हमसे ये कह रखा है कि ए और बी के जो काम करने की जो क्षमता है वो क्या है एक दूसरे से 3 गुना है। मतलब कि बी का 1 है और ए का 3 है। तो जब कोई आदमी कोई काम को इस क्वेश्चन में दे रखा है ना कि कुछ नहीं कहा है, बस सिंपल सा चीज़ है। क्वेश्चन में कह रखा है कि ए और बी के बारे में दे रखा है, ठीक है ना? मतलब इसकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, मतलब जो होगा तो क्या करेगा वो टाइम का उल्टा हो जाएगा, टाइम उसका क्या हो जाएगा उल्टा नहीं हो जाएगा। अगर 3 1 कर रहा तो क्या हो जाएगा ये 1 दिन लेगा और 3 दिन लेगा। मतलब ये तो ऑटोमेटिक समझने की चीज़ है कि अगर हम कोई काम स्पीड से कर रहे हैं तो क्या करेंगे समय कम लेंगे, बस उसी पे ये क्वेश्चन था। उसके बाद तो आराम से आदमी बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कर रखा है कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। कितने छोटे गोले बने कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये तो बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, अगर आपको गोले का जो है ना मालूम रहेगा सूत्र तो आप आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए क्या करना है गोले की संख्या निकालना है, तो गोले की संख्या बराबर क्या हो जाएगी बराबर बड़े गोले का आयतन बटा बस कुछ नहीं। अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आराम से बना सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई r³ बटा r1 इसको मान लीजिए 4/3 पाई r2 क्यों मान लीजिए, ये तो 4 पाई से ही तो आराम से कट जाएगा। बस r1 का क्या करना है इसका 16 को 3 टाइम लिखना है, और 2 को क्या लिखेंगे 3 टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिंपल सा 8 का क्यूब बता दीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ ना कि कम से कम क्यूब और टेबल तो आपको याद होना चाहिए, और जो रूट्स होते हैं वर्गमूल जिसको बोलते हैं वो आपको याद होना चाहिए।
तो आप क्वेश्चन को क्या है ना, देखिए बना तो सब लेगा। अब मान लिया जाए कि हमको याद है तो हम लिख दिए, अगर नहीं याद होता तो हम क्या करते थे ना, इसको मल्टीप्लाई करते। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो मैथ के लिए जो है ना, आपको ये सब चीज़ याद करना ही होगा, वरना बना तो आप लीजिएगा, लेकिन वही है कि समय पर नहीं बन पाएगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। अगर याद रहेगा तो जल्दी बनाइएगा। करें का दो संख्याओं का अनुपात 5:4 का है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50%। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे दे रखा है, क्या कह रखा है कि दो संख्या का अनुपात इतना दे रखा है, पहली संख्या का 40%, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि पहली संख्या 5x है, दूसरी 4x है। नहीं, x का वैल्यू निकल जाएगा। मान लिया जाए कि जो फर्स्ट है वो कितना हो गया, 5x, ठीक है। सेकंड कितना हो जाएगा, 4x, कोई दिक्कत, 4 है और ये x है, ठीक है। यानी 5x का है ना 40% बराबर 12। एक बार अगर x का वैल्यू निकाल जा रहा है तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या का 50% आराम से निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज के बदले क्या आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। तो ये परसेंटेज का काम खत्म हो गया, है ना। यानी ये 20 से कितने टाइम कट रहा है, 2 टाइम, और ये 5 टाइम, 5 से 5 कट गया। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2 से ये 6 टाइम कट जाएगा, यानी 6 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी अब हमको बस x का वैल्यू निकालना था, तो पहली संख्या से निकालने से कोई मतलब है नहीं, क्या समय पर बात करेंगे हम। दूसरी संख्या निकाल लेते हैं डायरेक्ट, 24। वो कैसे हो जाएगा, 4 इंटू 6, तो क्या आ जाएगा, 24 आएगा ना। ये 24 आ गया। 24 का 50% तो आराम से बता सकते हैं, 12 हो जाएगा। लिख देता हूँ 50%, 2 से 12 क्या आ जाएगा, 12 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इस पर पढ़ना, जिससे दे रखा है, जिसे नहीं दे रखा है, जिससे कर रखा है, जिससे 122 और 243 को भाग देते हैं तो 2 और 3 से बचता है। तो आराम से ऑप्शन से बना सकते हैं हम लोग, 120 यानी 120 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से बचेगा और 3 से बचेगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर रखा है कोमल और गीता की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। जब अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 के अनुपात में होगी तब गीता की वर्तमान आयु। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हैं। मतलब वर्तमान आयु कितना दे रखा है, 5:3, और क्या दे रखा है, 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद दे रखा है। कितना हो जाएगा, इस तरीके का प्रश्न दिया ना कि 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, तो क्या करें, कुछ नहीं कि इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे। ये पहले का है, ये बाद का है, ये क्या है, ये जो सॉरी ये अभी प्रेजेंट का है, ये फ्यूचर का बात कर रहा है हमसे नहीं। तो क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। दूसरा काम क्या करते हैं, इस वाले एक नंबर को फिर इससे करते हैं और फिर इससे करते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने अपने, और क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। जैसे मान लिया जाए पहला क्या बताया कि 10 से 30 को मल्टीप्लाई करते 30 आ जाएगा, और 7 से 5 को करेंगे तो 35 आ जाएगा, यानी 35 माइनस 30, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कितना आ गया, 5। दूसरा क्या काम करना है, इस चीज़ को बताए थे, यानी 10 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 50, और 7 इंटू
5 कितना आ जाएगा 35, ठीक है ना। इनका आंसर कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। अब क्या है ना, दोनों को इक्वल कर देंगे। देखिए 5 इक्वल टू 15 आ गया, 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो हम गीता की वर्तमान आयु क्या है 3 यूनिट, यानी कितना आ जाएगा 3 इंटू 3। किसका निकाल रहे हैं हम गीता का, यानी कितना आ जाएगा 9 वर्ष, ठीक है। कोई दिक्कत 9 आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कर कहा कि 8 छात्रों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें से 65 किलोग्राम वजन वाले एक छात्र के स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है, ठीक है। तो नए छात्र का वजन क्या होगा। देखिए ये अगर बनाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा। तो इसका एक सबसे बेसिक चीज़ होता है ना, सबसे आप अच्छा फॉर्मूला एक याद कर लीजिए। देखिए हम लोग कंपटीशन के एग्जाम में हम लोग ये तो नहीं है कि 10th में पढ़ रहे हैं कि भाई पूरा स्टेप वाइज बनाएंगे तो हमको ज़्यादा नंबर मिलेगा। यहाँ तो भाई जितना कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइए तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना। करेक्ट है कि इसका एक फॉर्मूला क्या होता है ना कि जो नए छात्र का वजन इक्वल टू के लिए निकालने के लिए जाने या आने वाले छात्र का वजन, ठीक है, प्लस समूह में जो संख्या है ना, और जितना औसत वृद्धि हुआ है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे जितना आदमी जो मान लिया जाए कि आया जाया है उसका वजन निकालेंगे, यानी 65, कोई दिक्कत, प्लस समूह में कितना आदमी है 8। ऐसा तो एक गया है तो एक आया है, समूह में संख्या बढ़ा नहीं है। ये आप देखिए यार 8 बच्चा अभी भी है, ऐसा नहीं कि एक चला गया तो वजन वो समूह का संख्या कम नहीं, उसके बदले में आ गया ना, एक गया आया है। मान लिया जाए कि एक गया है एक आया है, तो वही तुमसे पूछ रखा है ना कि क्या उसका वजन हो जाएगा। और क्या करेंगे इनटू कितने औसत की वृद्धि हुई है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 5। प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा इसका वजन कितना हो जाएगा, ये और इसको जोड़ेंगे तो 85 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा 85 के इक्वल, किसके इक्वल 85, यानी डी नंबर अपना आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करके एक व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मान लिया जाए कि लागत मूल्य पर क्या कर रहा है 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो लागत मूल्य क्या आ जाएगा, मान लीजिए 120 अगर मान लेते हैं, सॉरी 120 तो बाद का होगा ना, पहले वाला हमको बनाना होगा, पहले 100 हो गया, ठीक है। तो 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 120, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर क्या कर रहा है ना 8% की छूट दे रहा है, यानी छूट निकाल लेंगे, छूट का प्रतिशत क्या हो जाएगा वो निकालना है हमको। तो एक तो 120 का मतलब 92% कितना हो जाएगा 110.5 के आसपास आ जाएगा। लेकिन पहले ये देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए, पहले छूट निकाले, ये क्या है छूट है, ठीक है। 120 का 8 डायरेक्ट नहीं बता रहे आप तो ऐसे करके बता रहे हैं, ठीक है ना, ये से चला गया यानी 9.6। अब 120 में से जाओ तब ये क्या हो जाएगा इसी दाम पे तो उसने बेचा होगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 माइनस 9.6 बराबर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, और लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। अब भाई देखिए जो अंकित मूल्य किया है उस पर तो नहीं देखना है ना, लाभ जितना भी खरीदा वो देखेंगे ना। ये आप अगर कहिए कि सर 120 रुपये में है आप 110 रुपये में बेचोगे तो लाभ कैसे हो गया, वो थोड़ी होगा, यानी उसको लाभ कितने का हो गया 10.5
4 इंटू 100/100, इससे ये कट गया, यानी 5% का लाभ हो गया। ठीक है, कहेगा 20 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, तो 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। आइए देखते हैं। पहले तो ये किलोमीटर दे रखा है ना, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, यानी स्पीड को देख लेते हैं। आपको ये तो मालूम होगा ना कि किलोमीटर पर घंटे में दे रखे हैं, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब चीज़ याद रहना जरूरी, क्योंकि जब तक ये सब चीज़ आप नहीं देखिए बहुत दिक्कत होगा आपको, क्योंकि यहाँ जो है ना बस टाइम का है वैल्यू। ठीक है ना, तब क्या पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ में क्या आ जाएगा, इतना मीटर लंबा है, यानी ट्रेन क्या इतना मीटर लंबा है, पुल इतना मीटर, मतलब वो दोनों को क्या करेगी, पार करेगी ना, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी बटा 25/40 बराबर कितना आ गया 40 सेकेंड। यानी ये जो 1000 है ना, वो जो लेंथ ऑफ किसका है, ट्रेन का, प्लस उसको क्या बोलेगा, पुल, मान लीजिए पीछे पुल समझ लीजिए, इस दोनों का जोड़ करके यहाँ लिखा गया है। ठीक है ना, ये जो लिखा गया 1000 है, ये क्या है, यही 1000 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर। क्या है, पुस्तक के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी। इसका तो बहुत सिंपल सा होता है, कोई याद बना सकता है। इसको क्या करना है, सिंपल सा हो जाएगा, शुद्ध जो प्रतिशत कमी है, परसेंटेज कमी के लिए शुद्ध निकालना है, तो क्या करेंगे, क्या क्या पहले बढ़ाया है फिर घटाया है, ठीक है ना, फिर प्लस 20 माइनस 20 का ये, ठीक है ना, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ वो, लेकिन इससे ये कट गया, कहानी कदम, इससे ये कट जाएगा। सॉरी यहाँ मतलब स्टेप नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, इसको अगर लिखेंगे तो पहले ऐसे लिख सकते हैं 20 माइनस 20 प्लस, और ये माइनस को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, अब इस चीज़ को काट दीजिए, बराबर -4, मतलब कितने परसेंट की हो गई, डी। अगर माइनस लगा हुआ इसका मतलब क्या हो गया, कमी हो गया। अगर साइन प्लस करा था तो क्या होता, उसको प्रॉफिट होता। प्लस शुद्ध ज़्यादा कम, ये तो पूछ रखा है ना हमसे बस। कर एक घन के विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर, यहाँ क्या हो जाएगा ना 7√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि रूट मेंशन नहीं दिया, इसका मतलब √7.3 होगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है। एक फॉर्मूला होता है क्या, घन का विकर्ण बराबर घन का विकर्ण बराबर √3 इंटू ए मतलब भुजा, ए मतलब भुजा। ठीक है ना, विकर्ण 7√3 बराबर, इससे ए कट गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 7। तो अब आराम से क्या सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू 7 इंटू 7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 क्या हो जाएगा
49 हो जाएगा और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 492 इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना। और इस तरीके की महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।